मुसलमानों की कसीर तादाद, मर्द भी और ख़ास कर औरतें कसीर तादाद में इस तवाहुम परस्ती और बदशगुनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। और ये कहाँ से आई? एक तो दीन से दूरी है और दूसरा ये है कि ये यहूद व नसारा जो अपना कल्चर ड्रामों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पेश कर रहे हैं, हमारी औरतों के जहनों में, हमारी बच्चियों के जहनों में वो तमाम परस्ती, बदशगुनी जो यहूद व नसारा में थी वो मुसलमानों में मुंतकिल होती जा रही है। हालांकि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क़त्अन इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कसरत के साथ मुसलमान मर्द हों या औरतें हों इस बीमारी में मुब्तला हैं। अब कुछ मिसालें मैं आपको बताता हूं जिसमें मर्द भी और औरतें भी तवाहम परस्ती और बदशगुनी में शिकार हैं। मिसाल के तौर पर नौमौलूद बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो कहते हैं इसको नज़र बद से बचाने के लिए क्या करो? सुरमा लगा दो, काजल लगा दो। सुरमा लगा देने से, काजल लगा देने से वो नज़र बद से महफूज रहेगा। हालांकि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है तुम दुआ पढ़ लो, सूरह नास है, सूरह फलक है, अगर नज़र बद का अंदेशा हो तो ये पढ़ लो। तो हमने कुरान छोड़ दिया, वो दुआएं छोड़ दी और हमने नज़र बद से बचने के लिए काला निशान लगा देते हैं। उस पे यकीन है, रहमान के कुरान पे यकीन नहीं रहा। ये यहूद व नसारा की चली आ रही है और मुसलमान इसका शिकार हो गए। इसी तरीके से रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाते, हालांकि दीन कहता है अत्तहारतु शत्रुल ईमान, कि पाकी निस्फ ईमान है, साफ़ सुथरा रहना ये अच्छी आदत है, इस्लाम इसको पसंद करता है। लेकिन रात को झाड़ू नहीं लगाएंगे कि भाई रात को झाड़ू लगाया तो इससे गुर्बत आएगी। भाई कहाँ लिखा है? कुरान में है, हदीस में है, किसी फ़कीह ने लिखा है, किसी मुहद्दिस ने लिखा है? कहाँ लिखा है? ये यहूद व नसारा की रस्म है, उनकी बदशगुनियाँ जो मुसलमानों में दाखिल हो गई। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मशहूर है ये चीज़ कि अगर मुंडीर पर, घर की मुंडीर पर जो है कौवा बैठ जाए, कहते मेहमान आएगा। भाई कहाँ लिखा है कौवा बैठ जाए? लोगों ने गढ़ा हुआ है और हमने उस पर अमल किया हुआ है। फलां हमारा बुजुर्ग कहता था, फलां दादी कहती थी। भाई बुजुर्ग और दादी का तो दीन नहीं है, दीन तो अल्लाह का है, अल्लाह के महबूब ने जो लाया है वो है दीन। तो ये जो अपनी तरफ से गढ़ी हुई चीज़ें हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो कौवा अगर मुंडीर पर बैठ जाए कहते मेहमान आने वाला है। इसी तरीके से अगर किसी को ख्वाब आते हैं, रात को डरता है, तो कहते हैं इसके सराहने प्याज रख दो या छुरी रख लो, इससे ये नहीं डरेगा। ये नहीं कहते आयतल कुर्सी पढ़ लो, दुआ पढ़ लो, कुरान की सूरतें पढ़ लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामूल था, वो जो दुआएं पढ़ते थे, सूरतें पढ़ते थे, वो पढ़ के सो जाओ, तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी, डर भी नहीं लगेगा और बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हमें कुरान पर यकीन नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर यकीन नहीं है। वो बुज़ुर्ग जो दादा दादी ने जो कहा, यहूद व नसारा से जो सीखा, उस पर अमल करेंगे। उस छुरी पर यकीन है, उस प्यास पर यकीन है, रहमान पर यकीन नहीं है। यह है तरहम्मुम परस्ती। इसी तरह काली बिल्ली रास्ता काट ले, दूध गिर जाए तो कहते भाई बुरा होने वाला है। काले करतूत भले हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज नहीं पढ़ता कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर काली बिल्ली रास्ता काट लेगी तो बुरा होने वाला है। ये हमारी सोच है। इसी तरह टूटे हुए आईने में चेहरा नहीं देखते। अगर कोई टूटे हुए आईने में चेहरा देखे, भाई मत देखो, तो इससे नहुसत होगी। नमाज ना पढ़ने से नहुसत नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर टूटे हुए शीशे में आपने चेहरा देख लिया, इससे नहुसत आएगी। ये यहूद व नसारा की बदशगुनियाँ हैं, मुसलमानों ने अपना ली। इसी तरह मुसलमानों में ये भी बदशगुनी और तमाम परस्ती है कि मगरिब जैसे होती है कि मगरिब के बाद फ़ौरन बत्तियां जला दो। क्यों? अगर बत्तियां नहीं जल रही होंगी, रोशनी नहीं होगी तो बदरूहें आएंगी, तो रोशनी होगी तो बदरूहें नहीं आएंगी। ये हाल है मुसलमानों का। ये ईमान और ये यकीन है। रहमान को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, रहमान के मुस्तफ़ा को छोड़ दिया और इन तमाम परस्ती का शिकार हो गए, तो फिर बर्बाद ही होंगे ना भाई। फिर रोना धोना कैसे ख़त्म होगा? फिर परेशानियां मुसीबतें कैसे ख़त्म होंगी? हमने तो रब को छोड़ दिया, रब के कलाम को छोड़ दिया। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं छींक है, छींक आती है, जैसे भाई छींक है तो कोई याद कर रहा है। भाई कहाँ लिखा है? कुरान में कहीं लिखा है कि छींक है तो कोई याद कर रहा होता है? हदीस में हजूर ने फरमाया कि छींक है तो कोई याद कर रहा होता है? या किसी फ़कीह ने या किसी मुहद्दिस ने किसी किताब में लिखा हो हाँ छींक है तो कोई याद कर रहा होता है? ये कहाँ लिखा हुआ है? हालांकि छींक जब आए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अच्छी अलामत है, इंसान को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, बल्कि ये कहते अरे भाई इसको कोई याद कर रहा है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो जैसे छींक है अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए,
لیکن جیسے چھینک آتی ہے بجائے الحمدللہ کہنے کے بھئی کوئی یاد کر رہا ہے. تو یہ کیسی بدبختی ہے کہ ہم حضور کے فرمان کو چھوڑ کر الحمدللہ کہنے کے بجائے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے. وہ دادی نے دادا نے جو یہود و نصارہ کی خرافات اپنے اندر نافذ کی ہوئی تھیں ہم اسی کو آگے چلا رہے ہیں. اور اسی طرح کئی مسلمان عورتیں اس توہم پرستی میں بھی شکار ہیں کہ شام کو جھاڑو سیدھا کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے جھاڑو کو سیدھا کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ نحوست آئے گی. جھاڑو سیدھا کر لینے سے نحوست آئے گی. نماز نہ پڑھنے سے نحوست نہیں آئے گی. نماز نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن نہ کھولو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جھاڑو سیدھا کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اس سے نحوست آ جائے گی. یہ حال ہے ہمارا. ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, رحمان کو چھوڑ دیا, مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ دیا, اور یہود و نصارہ کی جو خرافات تھیں ان کو اپنا کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں.